मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं भी चल दी हूँ कहीं, तो मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, मतलब जहाँ मैं हमेशा जाती रहती हूँ, जहाँ घर है, मंदिर है, वो नहीं, वहाँ नहीं जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ असली जो मेरी ससुराल है, मतलब मेरी मम्मी की भी ससुराल वहीं यहीं है। और हम लोग तो मतलब मम्मी के मायके में रहते हैं, मतलब ये लोग अपने मामा के गांव में रहते हैं। तो ससुराल तो असली वाली जो है वो यहाँ पे आई है। तो देखिए, इन बच्चों का हो रहा था मुंडन और मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो हम सुबह सुबह चल दिए थे, वही 7 बजे करीब निकल गए थे हम लोग। हमारे यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब जो हमारे पैतृक देवी देवता होते हैं गांव, मतलब जहाँ के हम लोग होते हैं, वहीं पे हमारे मुंडन होते हैं। तो शीतला माता के मंदिर में मुंडन होगा, क्योंकि पूर्णिमा के बाद फिर नहीं होता है और फिर इसके बाद ये 1 साल के हो जाएंगे। तो मुंडन हमारे यहाँ हमेशा 1 साल के पहले ही करवा दिया जाता है। और एक बार इनका हो चुका है बालाजी में, और मेहंदीपुर बालाजी में करवा के आ गए थे वो, और फिर इसके बाद यहाँ पे करवाना था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लगा है मेला। मेले की वजह से 3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी थी और हम लोगों को आना पड़ रहा था ऐसी धूप में, बगैर चप्पल के पैदल। और देख सकते हैं आप, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाहर से ही हम लोगों को दर्शन तो मिले ही नहीं थे खैर। और ये कहो कि मतलब देवर जो हैं बाइक लिए थे, तो फिर उन्होंने बाइक से एक एक को मतलब रोड से मंदिर तक छोड़ा। कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी थी, और वैसे तो हम लोग चल ही लेते, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, तो एक एक को उन्होंने मंदिर छोड़ा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर मंदिर आए। तो मंदिर में यहाँ होना है इनका मुंडन बच्चों का, और हमारे यहाँ यहीं पे होता है। संयोग का भी यहीं हुआ था, गुनगुन का भी यहीं हुआ था। तो ये शीतला माता का मंदिर है। और पूर्णिमा को इनके यहाँ आषाढ़ी अठवाई भी चढ़ती है। हमारे यहाँ मायके में तो अष्टमी को चढ़ जाती है, लेकिन इनके यहाँ पूर्णिमा को ही चढ़ती है, तो अठवाई भी चढ़नी थी। देख सकते हैं आप, बच्चे बिल्कुल तहस नहस इनकी हालत हो गई है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा है। तो वो उमस वाली जो भयानक वाली गर्मी होती है ना, जिसमें पसीना नहीं सूखता, वही गर्मी है। और ये ननद है, रिश्ते में लगती हैं। तो वैसे तो है नहीं, ये 3 भाई हैं और ननद है नहीं। तो ऐसे जो रिलेशन में आती हैं उन्हीं को लेके आए थे, क्योंकि ननद का बुआ जो होती हैं वो झालर लेती हैं बच्चों की, मतलब जो बाल वो मुड़ाए जाते हैं, वो बाल निकलते हैं, वो बुआ लेती हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है। और गर्मी का आलम तो आप देख ही सकते हैं। तो पहले तो आप मुझे देखते होंगे कि जब भी मैं ससुराल जाती हूँ या वहाँ पे रहती हूँ तो घूंघट करती हूँ, सर पे रखती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगता है जैसे मैं पागल हूँ और घूंघट डाल के बैठी हूँ। तो इसलिए मैं अब डालती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मैं पागलों की तरह मतलब रहती हूँ। और ये छोटे हैं जो बढ़िया आराम से रहते हैं, तो मुझे भी लगता है कि यार मैं पागल हूँ क्या है। तो इसलिए अब मैंने भी नहीं डाला था। यहाँ पे खैर कोई था नहीं, और असली ससुराल तो यही है, लेकिन यहाँ पे कोई जानते ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि मम्मी भी यहाँ नहीं रही हैं, मम्मी भी वहीं रही हैं। तो यहाँ तो कोई जानता नहीं है। और फिर जानता भी हो तो आजकल घर के बड़े बुजुर्गों की कोई वैल्यू नहीं है, तो जानने वालों की या गांव वालों की तो कोई औकात ही नहीं बचती है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत गर्मी लग रही है, और मेरी आदत तो साड़ी पहनने की है नहीं। तो साड़ी में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और नए कपड़ों में वैसे भी लगती है। आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो और दिखाया था, जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ मुझे बहुत गर्मी लगने लगती है। सूट में मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि आदत है। और यहाँ पे मेला चल रहा था, थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों को मेला भी दिखा दूँ। मैंने तो घूमा नहीं था, मैं गई ही नहीं थी, कुछ भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी और बहुत भीड़ थी। तो भीड़ में और गर्मी में घुसने की हिम्मत नहीं होती। और मेला तो वही है, हर जगह वही सामान मिलता है, वही सब कुछ मिलता है। पागलों की तरह घूमने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अभी आ नहीं पाए थे, सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम लोगों को बाइक से छोड़ दिया था उन्होंने, फिर वो लेने गए थे। तो जब तक सब लोग आ रहे हैं, जब तक हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, फिर मम्मी आ जाएंगी और फिर हम लोग जाएंगे मुंडन करवाने के लिए। तो वहाँ मंदिर में जाना है, लेकिन वहाँ पे तो अंदर जा नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ है। तो वहीं बाहर कहीं, ये देखिए आ गए हैं। तो
ये नहीं, ये नहीं है हमारे साथ वाले और ये आपको मैं दिखा रही हूँ इनके बच्चों के जो मतलब मेरे देवर हैं, तो वो आ गए थे, तो ये जा रहे हैं देखिए। तो अभी ये भाई साहब को ढूंढ रहे हैं, मतलब अपने भाई साहब को, वो नहीं मिल रहे थे। तो यही हो रहा था यहाँ पे, कोई एक मिल रहा था, दूसरा गायब हो जाता था, वो मिलता था तो तीसरा नहीं मिलता था, और कोई कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता। तो काफ़ी देर तक यही हुआ। ये देखिए ये मंदिर है शीतला माता का। तो यहाँ पे आज पूर्णिमा को जो आषाढ़ी अठवाई चढ़ाई जाती है वो आज चढ़ रही है हमारे यहाँ। तो पूरे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए बुआ बैठ गई हैं लेके, आटे आके लोई ली जाती है, सता बनाए जाते हैं, पुआ बनाए जाते हैं साथ, और फिर उसमें रखा जाता है। तो सब मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया है। सारा सामान ये बना के लाए थे, अठवाई वगैरह भी बनी थी। तो ये देखिए ये मेहंदीपुर में मुंडन होके आया है इनका 2 दिन पहले। तो ये एक तो ये वैसे भी मैंने कहा था कि इन्हें पीछे जो थोड़े से बाल छोड़े हैं बस वही कर दो, लेकिन ये भाई साहब नहीं माने। तो ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वैसे भी बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं ये बहुत रो रहे थे, लेकिन वो मानते ही नहीं थे, कह रहे थे नहीं पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए उसको कई जगह फिर कट भी लग गए थे, क्योंकि बच्चे हैं देखो। और मैं चिल्ला रही थी कि रहने दो, थोड़ा सा कर दो नाम, और एक बार तो हो ही गया है, लेकिन ये कह रहे थे नहीं नहीं वो पूरा होता है भाभी, पूरा होता है, तो क्या कर सकते हैं। और फिर इनके पापा भी कह रहे थे नहीं नहीं करवा दो, कुछ नहीं होता है। और बच्चे परेशान हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो मान ही नहीं रहा था, और सर भी हिला रहा था। तो डर लगता है, और कट भी बहुत ज़्यादा लगे थे इसको, हर जगह लग जाता था, बहुत खून निकल रहा था। और ये देखिए ये लड़की है और वो लड़का है जो इसका भी हो रहा है, अभी इसका होगा। तो इसको मम्मी लिए है। ये लड़की मतलब मस्त है, और ये लड़का जो है ना ये बहुत ही, एक तो दुबला पतला भी है और दूसरा बीमार भी बहुत ज़्यादा यही रहता है, लड़की नहीं रहती है। और ये दोनों भाई हैं, आप देख ही सकते हैं, देखने ही से समझ में आ जाएगा आपको कि ये दोनों भाई हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब संयोग छोटा था ना तो वो इनको पापा चच्चू कहता था, क्योंकि इनकी शक्ल काफ़ी हद तक इनसे मिलती है। तो वो जैसे ही देखता था तो सबसे छोटे वाले को देवर को तो चच्चू ही कहता था, लेकिन इनको हमेशा पापा चच्चू कहता था, कि वो जो पापा चच्चू है ना वो ऐसा कह रहे थे। तो ये दोनों लगभग इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही है, शक्ल भी मिलती जुलती है, तो एक जैसे ही लगते हैं ज़्यादातर। और अंतर भी ज़्यादा खास नहीं है, 2-2.5 साल का अंतर है इन दोनों में, बहुत ज़्यादा एज का भी फ़र्क नहीं है। तो ये देखिए ये अब इसकी बारी आ गई है लड़की की। तो ना तो ये करवा रही थी, बड़ी मुश्किल में हुआ था इनका, और इसके बाद ये बहुत रो रही थी। फिर इन्होंने ही ले लिया था भैया ने, और फिर इन्होंने ही कायदे से, और इसके तो बस का भी नहीं है। ये बच्चे भी ज़्यादातर इन्हीं ने पाले हैं, जब बहुत ज़्यादा छोटे थे तो इन्हीं ने पाले थे। ये तो भाई ठीक ही हैं वो और इसके बाद देखिए मैं खो गई थी। तो ये दोनों मम्मी और ये अभिलाषा और बिन्नू ये पीछे रह गई थी, और मैं थोड़ा आगे हो गई, फिर मुझे ये नहीं मिली। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं पैदल पैदल रोड तक जाती हूँ तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और भैया लगा रहे थे चक्कर, इसको बिठा के उसको बिठा के वो गाड़ी तक छोड़ रहे थे। मैंने सोचा तब तक मैं पैदल चल लेती हूँ। तो मैं पैदल जा रही हूँ, और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और ये लोग फ़ोन भी शायद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता। इनका फ़ोन आया था कि अभिलाषा फ़ोन कर रही है, तुम पता नहीं कहाँ चली गई। उन लोगों को मिल गया था रिक्शा, तो वो लोग रिक्शे से आ रहे थे। तो वो पूछ रही थी कि भाई, उनसे पूछा कि भाई साहब वो कहाँ पहुँच गई, और हमें रिक्शा मिल गया, वो मिल नहीं रही हैं। फिर यहाँ रास्ते में मैंने बताया कि मैं चली जा रही हूँ, आ जाओ, मिल जाएंगे रास्ते में, तो बैठ जाएंगे रिक्शा पर। तो देखिए फिर रिक्शा मिल गया था, हम लोग बैठ गए थे। हरियाली अच्छी खासी हो रही है, थोड़ा सा भी पानी बरस जाए तो हरियाली तो हो ही जाती है खेतों में। तो देखने में तो मौसम बड़ा सुहाना लगेगा आपको, लेकिन वाकई में मौसम इतना घटिया है, इतना बुरा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब पसीना जो है साड़ियों से ऐसे बह रहा था, चल नहीं पा रहे थे हम लोग, ऐसी साड़ियाँ चिपक रही थी पाँव में, गीली होने की वजह से पसीना से, इतना बुरा हाल था यहाँ पे। और अब हम लोग ये रिक्शा से बैठ गए हैं, और अब हम पहुँचेंगे रोड पर। तो मेन रोड जो है, मेन रोड पर गाड़ियाँ रोक दी थी पुलिस ने, और ये कहो कि रिक्शा के लिए मना नहीं किया था। बाइक जा रही थी, रिक्शा जा रही थी, 4 व्हीलर बाहर थी।
और 3 किलोमीटर की दूरी है भाई साहब। बहुत वो हो रहा था, हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई जब कि गुनगुन और संयोग नहीं गए थे, और अगर ये गए होते तो बहुत बुरी हालत होने वाली थी। तो अब हम लोग आ रहे हैं वापस, तो ये लोग हमें छोड़ते हुए और फिर निकल जाएंगे घर। तो मुझे छोड़ देंगे ये जहाँ से मुझे बिठाया था वहीं। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, और जो लोग नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।